नमस्कार दोस्तों, मैं अमन। अमन अपडेट्स एंड स्टडी चैनल पर आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि हम महामैराथन क्लासेस कर रहे हैं पिछले 6-7 महीनों का, मई से लेकर मतलब जनवरी से लेकर 2026 के जुलाई तक संपूर्ण निचोड़ देख रहे हैं। इसमें ग्रुप डी और रेलवे के किसी भी एसएससी सारे एग्जामों के लिए, रेलवे एसएससी और सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो हम अगर आपने देखा नहीं तो पहला पार्ट हमारा हो चुका है, दूसरा पार्ट आज है, तीसरा पार्ट आपको कल मिल जाएगा। तो कल हमारे बीच में ही क्लास कट गई थी, स्टोरेज कंप्लीट हो गया था, इस वजह से हो नहीं तो यहीं से कट गया था, तो हम यहीं से शुरू कर दे हैं। तो मिड डे मील योजना की बात करें 15 अगस्त 1995 को, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की 25 दिसंबर 2000 को, और मनरेगा की बात की जाए 2 अक्टूबर 2009 को, विकसित भारत ग्रामीण गारंटी रोजगार आजीविका मिशन की बात की जाए 1 जुलाई 2026 को हुई थी, जो मनरेगा का ही स्थान ली है। प्रधानमंत्री जनधन योजना की बात की जाए 28 अगस्त 2014 को, मेक इन इंडिया की बात की जाए तो 25 सितंबर 2014 को, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जनवरी 2015 को पानीपत यानी हरियाणा से शुरू किया गया था इसे एचआर। और डिजिटल इंडिया की बात की जाए 1 जुलाई 2015 को, स्टार्टअप इंडिया की बात की जाए तो 16 जनवरी 2016 को, और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की बात की जाए तो 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से, उज्ज्वला 2.0 की बात की जाए 10 अगस्त 2021 को, आयुष्मान भारत योजना की बात की जाए जो 23 सितंबर 2018 को शुरू की गई, और किसी भी देश की पूरे विश्व में सबसे बड़ी ये योजना हो जाएगी। आगे बात कर लेते हैं तो समान नागरिकता संहिता लागू करने वाला पहला राज्य जो था उत्तराखंड था, दूसरा राज्य गुजरात, उत्तर पूर्व का जो है पहला राज्य असम बन चुका है। महत्वपूर्ण निधन की बात करें तो राजा रणधीर सिंह निशानेबाजी से इनका निधन हुआ है। जसपाल राणा जी, इनका भी निशानेबाजी से रिलेटेड है, जिनका निधन हुआ है। जो ब्लू बॉन्ड बात करें तो इस घोषणा एक हुआ है जिसका सागरमाला वित्त निगम के लिए हुआ है। लॉजिस्टिक पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात की जाए तो ड्राई बल्क श्रेणी में प्रथम स्थान पारादीप पोर्ट अथॉरिटी को मिला है। रुद्रम 2 मिसाइल की बात की जाए तो एयर टू सरफेस मिसाइल की बात की जाए, अब रुद्रम से ऐसे याद कर सकते हैं। इसको याद करने का ट्रिक देखिए, तो रुद्रम जो है रुद्र जी जो शिव जी को माना जाता है, वो ऊपर से हितवाएंगे नीचे ना, तो एयर टू सरफेस हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र की बात की जाए तो यूएनजीए 81वें सत्र की अध्यक्षता बांग्लादेश कर रहा है। और उसके बाद बात की कुछ इंपॉर्टेंट बुक की बात की जाए, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हेन ऑडिट मैटर्स, ये विनोद राय जी द्वारा इसको लिखे गया है। और फ्रेंच ओपन 2026 की बात की जाए तो हमने देखा था पिछले वीडियो में, अलेक्जेंडर ज्वेरेक और मीरा जी महिला की तरफ, पुरुष के लिए अलेक्जेंडर ज्वेरेक। ऑपरेशन नसर की बात की जाए तो ईरान द्वारा चलाया गया, इसका हिंदी में अर्थ विजय होता है। आप इसको याद करने की ट्रिक समझिए, ना से ईरान ना से खत्म होता है, नसर ना से शुरू हो जाता है। और विश्व योगासन चैंपियनशिप की बात की जाए तो इसका आयोजन अहमदाबाद में, पदक तालिका में भारत पहले स्थान पर रहा है। अब योगा देखिए ऐसे याद कर सकते हैं, जो शिल्पा शेट्टी जी की जो याद थी ना, अब याद होगा शिल्पा शेट्टी जी, योगा काफी फिट रखती है, बहुत सबको चाहिए यार योगा करने के लिए। अब 10-15 मिनट अपने लिए निकाल देते हैं तो आपकी 10-15 साल जिंदगी बढ़ जाएगी। और जो जिला सुरंग की बात की जाए श्रीनगर लेह को जोड़ने वाला यह सुरंग होगी, लंबाई 13.153 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी। जगन्नाथ मंदिर से बात करें तो नीला चक्र एवं 2 विशेष शब्दों का ट्रेडमार्क, नीला चक्र ये 2 विशेष शब्दों का ट्रेडमार्क इसको जगन्नाथ मंदिर को मिला है। और इस जगन्नाथ मंदिर से ही रथ यात्रा निकलती है, रथ यात्रा आप इससे याद कर निकलता है। और जीआई टैग की बात की जाए, भगैया सिल्क, कुचाई सिल्क, मुंडा आभूषण, भात सिल्क, ये झारखंड के जो है वो हो जाएंगे जीआई टैग, इनको मिला है। प्रधानमंत्री सम्मान की बात की जाए तो जस्ट हमने देखा था, पिछले वीडियो में देखा था, द ऑर्डर ऑफ द विथ डबल क्रॉस स्लोवाकिया का यह सम्मान था जो प्रधानमंत्री मोदी को मिला है। मोबासा घोषणा पत्र देखे तो अवैध मछली पकड़ने की रोकथाम के लिए मोबासा घोषणा पत्र जारी किया गया है। एफएटीएफ की बात की उपाध्यक्ष इसके विवेक अग्रवाल जी बनेंगे। भारतीय नौसेना के जो आईएनएस दूनागिरी, आईएनएस संशोधक, आईएनएस अग्रे कोलकाता में शामिल हुआ है। और नवरत्न कंपनी की बात की जाए तो 28वीं जो नवरत्न कंपनी है चेन्नई कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, 29वीं जीआरएसई को। और अपर यमुना समझौता जो है ये राजस्थान और हरियाणा के बीच हुआ है, जो 1994 का मसला चला आ रहा था। पीएम देखिए जस्ट हमने देखा कोलकाता में नौसेना को शामिल किया गया, ये आईएनएस दूनागिरी संशोधक और अग्रे को, और 28वीं चेन्नई और 29वीं जीआरएसई भारत नवरत्न कंपनी है। और राजस्थान हरियाणा की जस्ट हमने देखा ही कि इनको कौन सा अपर यमुना समझौता 1994 का था, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और हटनी कुंड बैराज से शेखावट क्षेत्र पर पानी तक पहुंचाया जाएगा इसके तहत। और
बात की जाए तो नाटो का 32वां देश स्वीडन, और ब्रिक्स का नवीनतम सदस्य इंडोनेशिया हो जाएगा। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 27वां सदस्य चर्चा में रहा है। तो और बात की जाए तो नाटो से एक देश निकला था ना, इंग्लैंड। इंग्लैंड इससे निकल गया था, जिसको जो है क्या बोला गया था, ब्रेग्जिट उसे कहा गया था। आप ऐसे सुन लीजिए, याद हो जाएगा। 18 वर्ष की आयु में दक्षिणी ध्रुव तक स्कीटिंग करने वाली सबसे कम उम्र की पहली भारतीय महिला काम्या कार्तिकेयन जी बनी है। काम्या कार्तिकेयन जी ऐसी हैं कि आपको जैसे स्केटिंग वाला क्षेत्र से ऐसे स्पोर्ट आता है, काम्या कार्तिकेयन जी हैं, तो आप निश्चित रूप से 90 to 95% तक यही सही होती है। भारत के राष्ट्रपति ने संथाली भाषा को आलोचकी लिपि के शताब्दी समारोह में झारखंड में भाग लिया है। यानी आलोचकी लिपि की जो शताब्दी समारोह था झारखंड में, उसमें भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने भाग लिया है। संथाली भाषा का संबंध झारखंड से है। संथाली भाषा का भारतीय संविधान के 8वें अनुसूची में शामिल किया गया है। संथाली भाषा की लिपि आलोचकी लिपि है, और जैसे हमारे हिंदी की है ना देवनागरी लिपि, संथाली भाषा की जो है आलोचकी लिपि है। संथाली भाषा में संविधान प्रस्तुत किया है, यानी जिस भाषा को शामिल किया जाता है लगभग उन हर भाषाओं में संविधान का अनुवाद कराया ही जाता है। 1 जनवरी 2026 से स्टील और एल्यूमिनियम पर विश्व का पहला कार्बन टैक्स लागू करने वाला संगठन कौन सा है? यूरोपीय संघ द्वारा एल्यूमिनियम और स्टील का कार्बन टैक्स लागू करने वाला पहला संगठन बन गया है। यूरोपीय संघ की स्थापना रोम संधि से हुई थी। यूरोपीय संघ का नाम मास्ट्रिक्ट संधि 1993 से पड़ा। यूरोपीय संघ से अलग होने से संबंधित लिस्बन संधि है। एक संधि हुई थी लिस्बन संधि, जिसमें यूरोपीय संघ से अलग होने से संबंधित संधि है। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पवित्र पीपर हवा अवशेषों को प्रदर्शनी का शुभारंभ दिल्ली में किया, यानी पीपर हवा अवशेष का प्रदर्शनी की जा रही थी दिल्ली में, जिसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा हुआ है। पीपर हवा कपिलवस्तु क्षेत्र से संबंधित है। जो पीपर हवा स्थान है कपिलवस्तु। पीपर हवा अवशेष की बात की जाए भगवान बुद्ध से संबंधित है। पहली वंदे भारत ट्रेन की बात की जाए नई दिल्ली वाराणसी में, और तो पहले स्लीपर ट्रेन गुवाहाटी हावड़ा ये जस्ट है। तो और पहले हाइड्रोजन ट्रेन जो है वो चीन से सोनीपत चलेगी। भारत ने चीन को पीछे छोड़कर वैश्विक चावल उत्पादन में पहला स्थान प्राप्त किया है। चावल में पहला स्थान भारत का हो गया है। देखो भारत जितनी ज्यादा उत्पादन करता है चावल का ना, उतना ही उसका उपयोग करता है, यानी बहुत ज्यादा यूज करता है। भारतीय सेना ने लंबी दूरी के लिए रॉकेट लॉन्चर सूर्यास्त के लिए इजराइल से के साथ समझौता किया है। सूर्यास्त लंबी दूरी का रॉकेट लॉन्चर होगा। राफेल फ्रांस से होगा। S4 ट्रायम्फ जो था वो रशिया का था, जो भारत सिंदूर ऑपरेशन हुआ था उसमें बहुत ही काम आया था। ब्रह्मोस की बात की जाए तो ये रूस से इसके समझौता हुआ है। चिनोक की बात की जाए तो हेलीकॉप्टर चैनिक हेलीकॉप्टर अमेरिका से। और सूर्यास्त रॉकेट लॉन्चर की बात की जाए इजराइल से समझौता हुआ, जस्ट हमने देखा ही। 8वां राज्य वेतन आयोग गठित करने वाला पहला राज्य असम हो गया है। 8वें वेतन आयोग की अध्यक्षता न्यायमूर्ति रंजना देसाई जी, और GST को मंजूरी देने वाला पहला राज्य जो बना था वो असम ही था। तो देखिए असम एक ऐसा राज्य है, आपको बताते हैं ट्रिक बता देते हैं। अगर कभी भी कोई प्रश्न जैसे उत्तर पूर्व राज्यों से बनता है और आपको समझ नहीं आ रहा, देखिए आप जो पेपर होगा आप एक्यूरेसी बहुत ज्यादा मैटर करती है। एक्यूरेसी मैटर आप ऑप्शन एलिमिनेशन बहुत कर सकते हैं बहुत कम ही समय में। तो जैसे आप देखिए कुछ कभी प्रश्न आए, मान लो आप चांस लेना ही चाहते हैं, अगर ऑप्शन में अगर असम है तो आप असम के साथ जा सकते हैं, जिससे आपको मोस्ट ऑफ द चांस ऐसा होगा कि सही हो जाएगा। खेलो इंडिया बीच गेम्स की आयोजन की बात की जाए भोगला बीच दीव में खेलो इंडिया बीच गेम्स की बात की जाए दूसरा संस्करण आयोजित होगा इसका। शुभंकर बात की जाए पर्ल इसका शुभंकर हो जाएगा। और पदक तालिका में शीर्ष कर्नाटक था, यानी जो ये नाटक करती थी ये खेलने गई थी कहाँ, बीच में, देन बीच गेम इंडिया खेलने गई थी और बीच गेम खेल हुआ। और कर्नाटक कहाँ, दीव में गई थी, दीव में गई थी नाटक करने लगी थी। जो खेलो इंडिया यानी बीच गेम हो रहा था, यानी बीच पे गई जो लड़की थी वो कर्नाटक यानी नाटक करने लगी। और खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स की बात की जाए छत्तीसगढ़ में इसका आयोजन हुआ, पहली बार आयोजन इसका किया गया है। पदक तालिका में शीर्ष पे कर्नाटक रहा है, पहली बार आयोजन, इस वजह से ज्यादा ही इंपॉर्टेंट हो जाता। मोर वीर, ये देखिए है ना, मोर भी है और वीर बालवीर, इसका शुभंकर होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एकीकृत सुरक्षा हब अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में लॉन्च किया है। अंडमान एवं निकोबार की पुरानी राजधानी पोर्ट ब्लेयर और नया राजधानी जो होती श्री विजयपुरम इसकी नई राजधानी हो जाएगी। DRDO द्वारा सैनिकों के लिए विकसित स्वदेशी तकनीक की बात की जाए पोर्टल जल शुद्धिकरण प्रणाली ये जो है इसको की गई है पुरानी। और देखिए ये इसलिए क्योंकि देखो हमारे जो भारतीय सैनिक है मतलब योद्धा हैं, योद्धा ही हैं सब, एक से एक भारतीय पूरी सेना का लोहा पूरी दुनिया मानती है। तो वो बेचारे
सल्यूट है उन सैनिकों को, उनके परिवार, उनके माँ बाप, भाई बहन सबको, जो अपने बच्चों को, अपने भाई को, अपने पति को कुछ पहने वो बॉर्डर पर भेजती हैं, और उनकी वजह से हम आज सुरक्षित है, बोल पा रहे हैं, बातें कर पा रहे हैं, और कभी कभी उन्हीं के खिलाफ हम काफ़ी नारेबाजी भी कर लेते हैं। तो सल्यूट है। तो ये इसलिए लॉन्च किया, जैसे पोर्टेबल का मतलब ये होता है जैसे कि कुछ चीज़ें होती हैं ना, जैसे पोर्टेबल लैपटॉप, पोर्टेबल हर वस्तु जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जाई जा सके, उसे पोर्टेबल बोलते हैं। तो एक ऐसा मशीन बनाया गया है जिससे ये शुद्ध पानी किया जा सके। तो देखो काफ़ी गंदा पानी पीता हो, कभी कप पानी उपलब्ध नहीं हो पाता है, तो गंदा पानी हो जाता है, तालाब वगैरह कहीं से भी इकट्ठे करना, बेचारे कहीं से भी कुछ कैसे भी करके एडजस्ट खुद को जिंदा रखने के लिए करते हैं और देश की रक्षा करते हैं। तो एक ऐसे DRDO ने पोर्टेबल जल शुद्धिकरण प्रणाली लाई है जिससे जल को साफ किया जाएगा और शुद्ध पानी पाएंगे, ये जस्ट लिखा है। इसका उपयोग शुद्ध पानी के तुरंत मतलब पानी को अशुद्ध पानी को तुरंत शुद्ध करने के लिए किया जाएगा। पोर्टेबल का अर्थ जिसे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सके। आगे देखते हैं भुगतान नियामक बोर्ड की पहली बैठक मुंबई में, और भुगतान नियामक बोर्ड को लॉन्च करने वाली संस्था की बात करें तो RBI द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। बिम्स्टेक देशों के कैंसर देखभाल क्षमता निर्माण कार्यक्रम का दूसरा चरण विशाखापट्टनम में इसे किया गया है। चलिए, बिम्स्टेक की कुल सदस्यों के देशों की बात की जाए, 7 इसके सदस्य देश होंगे। इसका मुख्यालय ढाका बांग्लादेश में होगा। सदस्य देशों की बात की जाए, बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल, भूटान। देखिए पड़ोसी देश ही लगभग होंगे इसमें, और नल्ला जो पाकिस्तान है उसको इसमें शामिल नहीं किया गया है। ISO IC 4200 प्रमाणन प्राप्त करने वाली पहली भुगतान कंपनी फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम ये कंपनी हो जाएगी। पहली बार है इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। भैरव बटालियन संबंध ड्रोन तकनीक से है। भैरव बटालियन को जयपुर राजस्थान से लॉन्च किया गया है। भैरव जी थे ना बॉर्डर मूवी में, उससे याद कर सकते हो, राजस्थान से रहने वाले, तो कहते हैं माँ शक्ति दे, ये माटी मेरी, ये धरती मेरी माँ है। अब इसे ड्रोन टेक्नोलॉजी है, ये कहाँ से, राजस्थान जयपुर से लॉन्च किया गया है। भारत विस्तार कार्यक्रम की बात की जाए तो किसानों के उत्पादकता को बढ़ाने के लिए है। ड्रोन तकनीक के संबंध भैरव बटालियन हमने जस्ट देखा है। सर्वाइकल कैंसर टीकाकरण कार्यक्रम की बात की जाए, शुरुआत अजमेर से हुई है। अमृत भारत स्टेशन के जीर्णोद्धार से संबंधित कार्यक्रम देशनोक है, और रिफाइनरी की शुरुआत पचपदरा में से हुआ है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का उपशुभंकर उदय है, यानी UIDAI है ना जो आधार वाला, उसको UIDAI का फुल फॉर्म यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। UIDAI आधार कार्ड जारी करने वाली संस्था है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का 5वां संस्करण हुआ है जो राजस्थान में इसका आयोजन हुआ है, और शुभंकर इसका खंबागणी है। तो राजस्थान में होता है ना खंबागणी, ऐसे स्वागत करते हैं जैसे नमस्कार वेलकम, ये उसी तरह खंबागणी शायद होता है। तो सभी राजस्थान भाइयों के लिए मेरी तरफ से खंबागणी। और जनगणना 2026 की बात की जाए, 16वीं जनगणना है। जनगणना 2026 की शुभंकर की बात की जाए, प्रगति और विकास के 2 शुभंकर हो जाएंगे। ये उल्टा कर दिया है भाई साहब, ये प्रगति इधर हो जाएंगी, विकास जी जो एक लिंग भेदभाव को समानता के लिए शुभंकर का उद्देश्य है इसका। और माधव गाडगिल योजना की बात की जाए, प्रसिद्ध पारिस्थितिविद पश्चिमी, ये माधव गाडगिल योजना थी। पश्चिमी घाट संरक्षण से संबंधित समिति की बात की जाए तो माधव गाडगिल समिति ये थे। और बात की जाए तो नागौरी अश्वगंधा को GI टैग प्राप्त हुआ है, ये कहाँ की, राजस्थान की है। जोधपुर की मोजड़ी GI टैग प्राप्त हुआ है। ICGS 2.0 रैंकिंग में भारत में पहला स्थान, बात की उत्तराखंड पहला स्थान है। और ITAT में शामिल होने वाले 5वीं भारतीय एयरलाइंस की बात की जाए तो आकाशा एयरलाइंस है। आकाशा एयर का संबंध राकेश झुंझुनवाला से है। IATA में शामिल अन्य भारतीय एयरलाइंस की बात की जाए तो इंडिगो, स्पाइसजेट, एयर इंडिया, आकाशा एयर, ये सब उसमें शामिल हुए। हाल ही में जो स्वीकृति प्राप्त एयरलाइंस है शंख एयर और अल हिंद एयर और फ्लाई एक्सप्रेस, ये मतलब हाल ही में स्वीकृत जो है एयरलाइंस होंगी। और शंख एयर जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित होगा। और कमला जल विद्युत परियोजना की मंजूरी मिली है जिससे अरुणाचल प्रदेश में इसे लागू परियोजना का शुरू किया गया है। EOS का फुल फॉर्म अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट होगा, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा। और बात की जाए तो EOS N1 मिशन का लॉन्च वाहन PSLV C62 से किया गया है। मिशन इच्छित कक्षा तक पहुंचने में विफल रहा। यह मिशन जो था PSLV C62 से EOS N1
मिशन को लॉन्च किया गया था, जो ये मतलब विफल रहा। इसमें PSLV का फुल फॉर्म होगा पोलर सैटेलाइट व्हीकल लॉन्च व्हीकल एंड पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल उसका फुल फॉर्म होगा। इसरो द्वारा गगनयान मिशन प्रक्षेपण 2027 और इसका लक्ष्य है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार प्राप्तकर्ता स्वाति शांता कुमार और अरालम बटरफ्लाई अभ्यारण्य जो केरल से रिलेटेड है, या केरल का पहला तितली अभ्यारण्य बन गया है क्या, अरालम बटरफ्लाई अभ्यारण्य। संयुक्त सैन्य नागरिक संलयन अभ्यास की बात की जाए, आश्रय शक्ति ये अभ्यास होगा। आयोजन राज्य बात की जाए तो महाराष्ट्र में इसे आयोजन हुआ था। 13वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड की बात की जाए, सर्वश्रेष्ठ जो फिल्म है हेमलेट को माना गया है। 13वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड की बात की जाए। 58वां ऑस्कर पुरस्कार की बात की जाए, भारत की ओर से ऑस्कर में भेजी गई फिल्म जो होती है होमबाउंड थी। वन बैटल आफ्टर अनदर ये जो है इसकी ऑस्कर की विजेता हो जाएगी। न्यायमूर्ति रेवती मोहित डेरे किसी राज्य की पहली मुख्य न्यायाधीश बनी है, किसी राज्य की पहली मुख्य न्यायाधीश बनी है। और वेंकटा मोहन की बात की जाए, वकीलों से सीधे सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने वाली दूसरी महिला हो जाएंगी। और बात की जाए इससे तो वकीलों से सीधा सर्वोच्च न्यायालय की जो है मतलब एक वकील पेशेवर थी, डायरेक्ट जो है सर्वोच्च यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय जो है सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जो है इंदुमती मल्होत्रा जी हो जाएंगी। थान्या की बात की जाए तो दृष्टिबाधित महिला न्यायाधीश थान्या जी हैं। थान्या का संबंध केरल राज्य से हो जाएगा। दृष्टिबाधित महिला न्यायाधीश है इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, इन्हें केरल से याद कर लीजिए। भारत की ओर से गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता 267 गीगावाट की हो गई है। गीगावाट में गीगा जो होना है 10⁻9 होता है, 1 गीगावाट बराबर 10⁻9 वाट। तो वाट की बात की शक्ति इसकी इकाई होगी। जीवाश्म ऊर्जा कोयला होता है, कोयला पेट्रोल और गैस जो है जीवाश्म ऊर्जा हो जाएंगी। वो जीवाश्म ऊर्जा उन्हें कहा जाता है जो जीवों के सड़े गले पदार्थ मतलब बहुत समय पर निकाला जाता है उन्हें ऊर्जा का, जैसे कोयला पेट्रोल गैसेज जो होती हैं, जो पेड़ पौधे या जो जीव जंतु जो भी होंगे, मनुष्य होंगे और इनके मरने सड़ने गलने से बहुत समय बाद इन्हें निकाला जाता है और ऊर्जा के रूप में इन्हें यूज किया जाता है, उन्हें जीवाश्म ईंधन कहते हैं। और गैर जीवाश्म ईंधन जस्ट उल्टा होता है, जिनको हम स्वतः खुद से नहीं बना सकते जल्दी। जैसे गैर जीवाश्म ईंधन जैसे सूर्य हो गया, पवन हो गया, नवीकरण ऊर्जा ये हमें मिलता है, इसके लिए हमें कुछ करना नहीं पड़ता है। पवन चक्की की तो लगाते ही होंगे यार, पर ऐसा नहीं, पवन चक्की हवा चलने से मिलता है ना, इस वजह से उसमें कुछ नहीं। निर्यात तैयारी सूचकांक चौथा संस्करण बात की जाए नीति आयोग द्वारा, बड़े राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान महाराष्ट्र को मिला है। पर्यावरण का नोबेल कहा जाने वाला पुरस्कार टाइलर पुरस्कार होगा और 2026 का टाइलर पुरस्कार टोबी कियर्स को मिला है। टाइलर टोबी आप ऐसे याद कर सकते हैं। मारिया कोरिना मोचाडो की बात की जाए तो ये वेनेजुएला से रिलेटेड हैं, जिन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। निशस्त्रीकरण मामलों पर सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त होने वाले पहले भारतीय DV वेंकटेश वर्मा जी हैं। भारत का पहला सॉवरेन AI पार्क चेन्नई में खुला है। और विश्व की सबसे पुरानी बहने वाली नदी की बात की जाए फिंके नदी है, जो ऑस्ट्रेलिया में है। विश्व की सबसे बड़ी ग्रीन अमोनिया परियोजना काकीनाडा आंध्र प्रदेश में है। अमोनिया का निर्माण हैबर विधि द्वारा होता है, जिसका नाइट्रोजन हाइड्रोजन संलयन से NH3 ये हुआ ना, NH3 इसका फार्मूला होता है। उत्प्रेरक की बात की जाए, इसको उत्प्रेरक के रूप में आयरन को यानी लोहा को लिया जाता है। अमोनिया का उपयोग शीतलता के रूप में किया जाता है। पहली राज्य वित्त पोषित BSL-4 कंटेनमेंट सुविधा और प्रयोगशाला की बात की जाए गांधीनगर गुजरात में हुई है। इसका प्रयोगशाला खोली गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गांधीनगर राज्य से ही मतलब गांधीनगर से ही सांसद है। आप बताएंगे PM मोदी का जो सांसद है कहाँ के सांसद होंगे। और ट्रांसलेट जेमा की बात की जाए जो 55 भाषाओं में को कवर करने वाला ओपन ट्रांसलेट मॉडल है। लॉन्च करने वाली कंपनी की बात की जाए तो गूगल ने इसे लॉन्च किया है। और गूगल की जेमिनी, गूगल को ChatGPT जो होगा वो OpenAI की कंपनी की हो जाएगी। और बात की जाए तो विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब विदर्भ द्वारा जीता गया है। ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय राज्य कृषि विश्वविद्यालय पंजाब कृषि विद्यालय हो जाएगा। ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी में शामिल होने वाला। लोकतंत्र एवं चुनाव प्रबंध पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजन हुआ है। देखिए लोकतंत्र का अभी सबसे बड़ा नुकसान कहाँ पहुंचा है, नई दिल्ली में हुआ था ना, वहाँ प्रोटेस्ट हुए, मारधाड़ हुई, इतना बच्चों को मारा गया, पुलिस के भी कुछ जख्मी हुए हैं। तो लोकतंत्र का सबसे बड़ा, तो इसे आप दिल्ली में ही याद रखें। पेशा का पूर्ण रूप पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज। पेशा अधिनियम 1996 के तहत मतलब
पंचायती व्यवस्था जैसे योजनाओं का लाभ और सरकारी योजनाओं को जो बड़ी बड़ी योजनाएं होती थी, अभी कोई भी कानून योजना लागू होती थी तो ग्रामों तक यानी गांव तक नहीं पहुंच पाती थी, बीच में दिक्कत हो जाती थी। इधर उधर कुछ अब कह नहीं सकते अधिकारियों या फिर कुछ समाज के अपशिष्ट लोग समझ लो उनको, उनकी वजह से, तो इसलिए पेशा अधिनियम आया था। संबंधित समिति बात की जाए दिलीप सिंह भूरिया समिति इसे संबंधित हो जाएगी। और 25 वर्ष बाद पेशा अधिनियम लागू करने वाला राज्य जो है झारखंड होगा। अनुच्छेद 343 एल जो है लागू होने से संबंधित है, और जो 243 एम है लागू ना होने से वाले संबंधित ये आर्टिकल हो जाएगा। और बात की जाए कुंभलगढ़ की दीवार की बात की जाए, ये विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार होगी, और सबसे लंबी दीवार जो है वो हो जाएगी चीन की। इन स्पेक्स की बात की नहीं, भारत की पहले निजी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह तारामंडल के लिए पिक्सेल के साथ समझौता किया है। और वर्ष 2025 का इंदिरा गांधी निशस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार ग्रासा मासेल जी को मिला है। अभी इसने इंदिरा गांधी जी को किसे मिसाइल यानी मासेल से शांत कर दिया था, ऐसा कुछ ठीक है बना सकते हैं। भारत की पहली नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी के लिए तेलंगाना ने संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई से साथ समझौता किया है। भारत का नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्य 2070 तक है। और पराक्रम दिवस नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा होता है। हरिपुरा अधिवेशन 1938 इन्हें अध्यक्षता। फॉरवर्ड ब्लॉक जस्ट एक साल बाद उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। आर्कटिक हवा के शक्तिशाली प्रभाव से बना तूफान फर्न प्रभावित देश बात की जाए तो यूएसए इससे प्रभावित देश था। और रूस यूक्रेन अमेरिका शांति वार्ता का पहला दौर अबू धाबी यूएई में आयोजन हुआ। ईरान अमेरिका वार्ता की बात की जाए स्विट्जरलैंड इसकी अध्यक्षता कर रहा था, समझ लीजिए। आधिकारिक हस्ताक्षर की बात की जाए फ्रांस इसके आधिकारिक हस्ताक्षर किया है। सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार की बात की जाए सिक्किम को या संस्थागत श्रेणी में मिला है। आईसीसी ने बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को T20 विश्व कप ग्रुप सी में शामिल किया है, क्योंकि वहां पे जो जंजीर वाला प्रोटेस्ट हो गया था, इस वजह से शेख हसीना जी वो छोड़ के चली गई थी। इस वजह से उस समय प्रिपेयर नहीं था, और ऐसी माहौल में उसे स्कॉटलैंड जो मतलब बांग्लादेश को बाहर कर दिया गया, उसके जगह पर स्कॉटलैंड को शामिल किया गया था। फीफा द्वारा निलंबित देश की बात की जाए नेपाल, और आईसीसी द्वारा निलंबित कनाडा हो जाएगा। विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन हैदराबाद में हुआ है। राष्ट्रपति भवन की लाइब्रेरी का नाम अब ग्रंथ कुटीर ग्रंथ कुटीर रखा गया है उसका। और बात की जाए तो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष की बात की जाए तो शेख जोआन बिन अहमद जी इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। पूर्व अध्यक्ष इसके रणधीर सिंह जी थे। एशियाई खेलों का अगला आयोजन जापान में होगा। पहले एशियाई खेल 1951 नई दिल्ली में आयोजन हुआ। अब ये बताएंगे दूसरा एक और हुआ था ना एशियाई खेल, तो भारत में दूसरा एशियाई खेल कब हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों को पुलिस मीडिया ब्रीफिंग नीति जारी करने का निर्देश दिया है। वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय चंद्रकांत लहरिया जी हैं। ले देखो चंद्रकांत ने लहरिया जी रिसर्च हीरोज बने। वाइली शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है। और देखो शांति के क्षेत्र होता है सर्वोच्च पुरस्कार, ये क्या हो जाएगा सम्मानित पुरस्कार अशोक चक्र हो जाएगा, और परमवीर हो जाएगा ये युद्ध क्षेत्र में। और तो बात करें शुभांशु शुक्ला जी की तो ये लखनऊ से इनका रिलेशन है। और एक्सियोम जो है एक्सियम 4 ऐसा था ना, एक्सियम 4 मिशन से रिलेटेड हैं ये। और इनकी एक पुस्तक है वो ऑर्बिटल करके, ऑर्बिटल सेकंड यार ऐसे कुछ करके है, आप देख लीजिए एक बार ऑर्बिटल सेकंड। तो इसकी बात की जाए आगे तो 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध संबंधी विधेयक पारित करने वाला राज्य जो है फ्रांस बन गया, क्योंकि इसके पहले ऑस्ट्रेलिया भी कर चुका है। वेहिकुलर सबटाइटल्स को आधिकारिक राज्य सूक्ष्म जीव घोषित करने वाला राज्य केरल हो जाएगा। गणतंत्र दिवस परेड 2026 की सर्वश्रेष्ठ झांकी महाराष्ट्र गणतंत्र उत्सव। और देखिए आप सभी महाराष्ट्र और सबसे जहां से जय श्री गणेश करके आप आगे बढ़िए, अपनी तैयारी लगातार बनाए रहें। और थीम की बात की जाए तो वंदे मातरम इसकी थीम हो जाएगी। और 150 वर्ष प्रमुख रहे ना वंदे मातरम जो हमारा गीत है, 150 वर्ष पूरे हो गए इसको अपनाने का, इस वजह से इसकी थीम है ये। राजस्थान की झांकी की बात की जाए उस्तकला राजस्थान की झांकी थी। और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियम 2026 की बात की जाए तो 1 अप्रैल से लागू की गई है। पथिक ऐप के साथ आधार एकीकरण से करने वाली पहले पुलिस फोर्स की बात की है अहमदाबाद पुलिस, इसकी हो जाएगी। आर्थिक सर्वेक्षण बजट से पहले प्रस्तुत किया गया
आर्थिक सर्वेक्षण बजट जो है, आर्थिक सर्वेक्षण बजट से पहले प्रस्तुत किया गया है। इसे भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार तैयार करते हैं। वित्त वर्ष 2025-26 की वास्तविक जीडीपी दर 7.4% रही है। और बात करें तो जो रुद्र सशस्त्र हेलीकॉप्टर उड़ाने वाली पहली महिला पायलट हंसजा शर्मा जी है। देखो आप ऐसे याद कर सकते हैं, देखो रुद्र जी है ना भगवान जी, और हेलीकॉप्टर रुद्र सशस्त्र हेलीकॉप्टर है। हेलीकॉप्टर जो कोई भी लड़की हो ना जब उड़ाएगी ना तो उसको हंसने लगी, तो हंसजा जी उड़ाने वाली पहली बन गई। प्रचंड बात की जाए लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है। तेजस जो है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। देखो जो तेजी से कहाँ उड़ना है, एयर में ना, हवा में तेजी से उड़ना है, तो एयर से हवा हो जाएगी, एयर और तेजस तेजी से। निर्माण कंपनी की बात की जाए तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल द्वारा इसे निर्माण किया जाता है। पटना पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश है, पटना उत्तर है, पटना नाम कहाँ की, उत्तर प्रदेश की, पटना उत्तर प्रदेश। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस चक्र बात की जाए लॉन्च करने वाली संस्था एसबीआई है। अब बताएंगे एसबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला बात की जाए तो 1939वां फरीदाबाद में हुआ। इसका भागीदार देश की बात की जाए मिस्र इसका भागीदार देश रहा। इजिप्ट। ऑरेंज इकोनॉमी की बात की जाए रचनात्मक अर्थव्यवस्था है। 16वें वित्त आयोग की अध्यक्ष जो है अरविंद पनघड़िया जी हैं। राज्यों का हिस्सा की बात की जाए 41% इसमें होगा। देश का पहला यूएवी परीक्षण एवं नवाचार गलियारा रेंगाली हवाई अड्डा उड़ीसा में है, बना है। यूएवी का फुल फॉर्म अनमेन्ड एरियल व्हीकल हो जाएगा। थाई पुसम की बात की जाए भगवान कार्तिकेय को समर्पित त्योहार है, जो भगवान शिव के पुत्र है ना कार्तिकेय जी। और क्राफर्ड पुरस्कार की बात की जाए तो वीर भट्टन रामानाथन को यह मिला है, भद्रन रामानाथन को मिला है। और विंग्स इंडिया 2026 का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा की बात की जाए इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा, जो दिल्ली में स्थित है। राजीव गांधी हवाई अड्डा जो है बहुत बड़ा माना जाता है, ये कहाँ का है, हैदराबाद से है। अग्नि परीक्षा अभ्यास की बात की जाए भारतीय सेना एवं आईटीबीपी अरुणाचल प्रदेश में अग्नि परीक्षा अभ्यास इसका भारतीय सेना और आईटीबीपी द्वारा हुआ है। अरुणाचल प्रदेश में इसका आयोजन हुआ। शक्ति योजना की बात की जाए 10 करोड़ बायोफार्म क्षेत्र बनाना इसका इस योजना का लक्ष्य है। और रक्षा अभ्यास एवं सैन्य गतिविधियों के बारे में देखें तो अग्नि परीक्षा अभ्यास बात की जाए भारतीय सेना और आईटीबीपी का संयुक्त अभ्यास है, जिसका अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। खंजर की बात की जाए भारत और किर्गिस्तान का संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजन स्थल असम में हुआ है। देखिए अब मैंने अलग से वीडियो, एक सेपरेट वीडियो, एक छोटी छोटी वीडियो महत्वपूर्ण इंडेक्स, महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास, महत्वपूर्ण नियुक्तियां और महत्वपूर्ण निबंध नहीं निधन और उसके बाद महत्वपूर्ण पुरस्कार की सेपरेट वीडियो, मतलब एक एक वीडियो आपको डाल दिया, आप देख लेंगे। आपके लिए जैसे टॉपिक वाइज करना चाहेंगे तो वो भी आपको मिल जाएगा। मिलन अभ्यास की बात की जाए नौसैनिक अभ्यास है, आयोजन कहाँ, विशाखापत्तनम में ना, तो कहाँ विशाखा जो है पत्ते पर कुछ लिख कर मिलना चाहती है, विशाखा पत्ते पर लिख कर बैठकर मिलना चाहती है। और इन सीटू अभ्यास की बात की जाए भारतीय वायुसेना और थाईलैंड के बीच होता है। और मैत्री अभ्यास की बात की जाए भारत और थाईलैंड के बीच ये भी होता है, मैत्री और इन सीटू। समुद्र लक्ष्मण की बात की जाए ये भारत और मलेशिया के बीच होता है। सिम्बेक्स देखिए ये लक्ष्मण जी है, इसके देखिए लक्ष्मण जी समुद्र को मसलने की बात करते हैं, रामायण में है ना कि कहते हैं कि कैसे रास्ता नहीं देंगे। लक्ष्मण जी समुद्र को मसलने की बात करते हैं, मलने की बात करते हैं, ऐसे सिम्बेक्स अभ्यास की बात की जाए तो भारत और सिंगापुर के बीच अग्नि वॉरियर और बोल्ड कुरुक्षेत्र ये तीनों ही जो है सिंगापुर के साथ इसका ये युद्ध अभ्यास होगा। और बात कर ले तो आगे केंद्रीय बजट एवं प्रमुख योजनाओं की बात की जाए, केंद्रीय बजट 2026-27 की बात की जाए, प्रस्तुतकर्ता जो हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं, लगातार 8वीं बार इन्होंने पेश किया है। इसका थीम की बात करें तो विकास और समावेशी अर्थव्यवस्था इस बजट की थीम हो जाएगी 2026-27 की। पीएम धन कृषि योजना की बात की जाए किसानों की आय बढ़ाना और कृषि उत्पादकता को सुधार करना इसका लक्ष्य हो जाएगा। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की बात की जाए जून 2020 से इसको शुरू हुआ थे। लाभार्थी स्ट्रीट वेंडर्स जो ठेलों या फिर रेहड़ियों पर लगाते थे ना, ये इस पे मतलब गली गली में जाके बेचते थे, उनके लिए ये योजना है। पीएम अजय योजना की बात की जाए तो इसका संबंध जो है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय इसका संबंध है। राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम की बात की जाए हस्तशिल्प क्षेत्र को बढ़ावा देना और कारीगरों की सहायता प्रदान करना इसके लक्ष्य हो जाएगा। और बात करें तो राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन की बात की जाए उद्देश्य इसका भारत विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना इसका लक्ष्य हो जाएगा। और बात की जाए तो
विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं अंतरिक्ष से बात की जाए, गगनयान मिशन भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन होगा। इसका उद्देश्य भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजना इसका लक्ष्य हो जाएगा। स्पाइडेक्स मिशन की बात की जाए तो इसरो का मिशन है, उद्देश्य है अंतरिक्ष में 2 उपग्रहों का डॉकिंग तकनीक का परीक्षण करना होगा। NBS-02 की बात की जाए, इसरो द्वारा प्रक्षेपित नेविगेशन उपग्रह होगा। ये जो NAVIC प्रणाली को सुदृढ़ बनाने हेतु लॉन्च किया जाएगा। सेमीकॉन इंडिया 2.0 की बात की जाए तो उद्देश्य भारत में सेमीकंडक्टर निर्माण को बढ़ावा देना इसकी उद्देश्य हो जाएगा। और बात करें, हम कहाँ चले गए, भारत AI मिशन की बात की जाए, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में भारत को सशक्त बनाना इसका लक्ष्य है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन की बात की जाए, क्वांटम प्रौद्योगिकीकरण में और एवं अनुसंधान विकास को बढ़ावा देना इसका लक्ष्य हो जाएगा। UAV परीक्षण एवं नवाचार गलियारा की बात की जाए, देश का पहला रिंगाली हवाई अड्डा हमने देखा उड़ीसा में। UAV का फुल फॉर्म अनमैन्ड एरियल व्हीकल हमने देखा ही पहले, इसके पहले देख चुके हैं। और बात की जाए पुरस्कार सम्मानों की तो जब पद्म पुरस्कार 2026 की बात की जाए, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, ये पुरस्कार इनका क्रम हो जाएगा। और इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण पुरस्कार देखें तो इसका ग्रासा मासेल हमने जैसे देखा ही कि जो मिसाइल से इंदिरा गांधी जी को शांत किया गया था। सरस्वती सम्मान की बात की जाए 2025 जो पुरस्कार था, इसमें राम कुमार मुखोपाध्याय को दिया गया है। प्रदान करने वाली संस्था जो होती है KK बिड़ला फाउंडेशन द्वारा इसको सरस्वती सम्मान को दिया जाता है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार की बात की जाए, सम्मानित व्यक्ति जो होंगे कैलाश सत्यार्थी जी को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया गया है। आप बताएंगे कैलाश सत्यार्थी जी को नोबेल पुरस्कार कब और किसके साथ दिया गया था। और 16वां वित्त आयोग की बात की जाए तो इसके अध्यक्ष अरविंद पनघड़िया जी होंगे। राज्यों की कर हिस्सेदारी 41% तक होगी। और FATF के उपाध्यक्ष की बात की जाए, विवेक अग्रवाल जी को FATF का उपाध्यक्ष चुना गया है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस चक्र की बात की जाए, लॉन्च करने वाली जो संस्था होगी वो SBI द्वारा इसे लॉन्च किया है। तो दोबारा आ गया है, कोई बात नहीं, जस्ट हमने देखा ही। 28वीं जो नवरत्न कंपनी थी चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड थी। और जो 29वीं नवरत्न कंपनी है वो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कंपनी हो जाएगी, GRSC ये हो गई। और बात की जाए तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस 27वां देश चर्चा में रहा है। मानव वन्य जीव संघर्ष उत्कृष्टता केंद्र कोयम्बटूर इसकी स्थापना हुई है। और एशिया का सबसे लंबा एलिवेटिव वन्य जीव कॉरिडोर दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे बन रहा है। और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र इसका हो जाएगा। और GI टैग की बात की जाए तो भगैया सिल्क हमने देखा, भगैया, कुचाई, मुंडा आभूषण, बांस शिल्प ये झारखंड से रिलेटेड है। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय मेला शिल्प हमने देखा है 39वां फरीदाबाद में। भागीदारी देश मिस्र। थाई पुसम कार्तिकेयन ऑरेंज इकोनॉमी रचनात्मक अर्थव्यवस्था है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। पहली बार आयोजन 1989 में इसका पहली बार आयोजन हुआ था। और बात की जाए तो हाँ, खेल सम्मेलन एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के बारे में G7 शिखर सम्मेलन 2026 की बात की जाए 92वां सम्मेलन था। और ब्रिक्स नवीनतम सदस्यों की बात की जाए इंडोनेशिया होगा। नाटो 32वां सदस्य स्वीडन हो जाएगा। और मोबासा घोषणा पत्र अवैध मछलियों को पकड़ने को रोकथाम ये रिपीटेड हो गया, पर रिवीजन कर लेते हैं। रूस यूक्रेन अमेरिका शांति वार्ता जैसे अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात UAE में हुआ। भारत मालदीव संयुक्त अभ्यास इक्वेरियन हमने देखा। फीडे महिला कैडेट्स टूर्नामेंट आर वैशाली जी इसकी विजेता हो जाएंगी। मोंटे कार्ली मास्टर्स 2026 की बात की जाए तो इसके विजेता यानिक सिनर्स हो जाएंगे। फ्रेंच ओपन की बात की जाए कार्लोस अल्काराज महिला वर्ग में 2026 में चर्चा में रहा है। फ्रेंच ओपन मीरा जी थी इसकी विजेता। और बात की जाए तो कुछ पुस्तक की तो जो करुणा द पावर ऑफ कंपेशन कैलाश सत्यार्थी जी, ये कैलाश सत्यार्थी जस्ट आ ही गया। 2014 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। मलाला यूसुफजई को भी इनके साथ में ही मिला था। तो और बात करें आगे तो जगन्नाथ मंदिर नीरज चक्र ट्रेडमार्क हमने देखा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस पराक्रम दिवस। हरिपुरा अधिवेशन 1938 हमने देखा। फॉरवर्ड ब्लॉक 1940 देख ही लिया है। भारत के पहले नेट जीरो कार्बन तेलंगाना में संयुक्त अरब अमीरात की हमने देखा। नेट और दिव्य दक्षिण यात्रा ट्रेन बात करें विशाखापत्तनम से ये शुरू की गई है। और आगे देखे तो हमने प्रचंड लाइट कॉमेट देखा, रुद्र देखा, तेजस ये भी देख लिया है। अपर सेमिकॉन, हाँ ये सेमिकॉन कुल बजट 1,27,500 करोड़ सेमिकॉन के लिए हुआ। उद्देश्य भारत में सेमीकंडक्टर निर्माण को बढ़ावा देना इसका लक्ष्य हो जाएगा। और बात की जाए चार्ज भी नहीं है, चलिए देखते हैं जल्दी से।
काम्या कार्तिकेयन हमने जस्ट देखा ही, संथाली भाषा आलोचना लिपि, ये सब हमने देख लिया है, दोबारा रिपीट हो गया है। ईरान वार्ता, स्विट्जरलैंड, और ये भारत का एनडीसी लक्ष्य देखें तो उत्सर्जन तीव्रता 47% कमी, गैर जीवाश्म ऊर्जा को हिस्सेदारी 60% इसमें हो जाएगी। और कार्बन लिंक की बात की जाए, लक्ष्य 3.5 से 4 बिलियन टन ये कार्बन लक्ष्य। एनडीसी का फुल फॉर्म नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन नेशनली, ये हो जाएगा। परिसीमन विधेयक, लोकसभा की सीटें 850 प्रस्ताव हो गया। पीटर मज्यार संबंधित की बात की जाए हंगरी से हैं। बिहार के पहले भाजपा मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी बने हैं। दक्षिणी चीन सागर की बात की जाए, चीन की दावे को 14 देशों ने खारिज किया है। और वियतनाम की बात करें, फूक द्वीप के पास स्पीड पोस्ट दुर्घटना में 15 भारतीय पर्यटकों की मृत्यु हुई थी वियतनाम में। आयुष की बात की जाए, आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथिक इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। श्रोतम 2026 की बात की जाए, उद्देश्य इसका आयुर्वेदिक शल्य चिकित्सा को बढ़ावा देना। और संबंधित मंत्री बात की जाए, प्रताप राव जाधव जी इसके मुख्यमंत्री, इसके जो है संबंधित मंत्री हो जाएंगे आयुर्वेद से। और आगे देखते हैं तो पटना पक्षी अभ्यारण्य हमने देख ही लिया था। चिप निर्माण, सेमिकॉन, बस ये रिपीटेड हो गया है। तो देखिए सेमिकॉन के प्रमुख 4 स्तंभ देख लेते हैं। डिजाइन, चिप निर्माण, पैकेजिंग और अनुसंधान एवं विकास, इसके 4 स्तंभ हो जाएंगे। और अंतरराष्ट्रीय बिग कैट एयरलाइंस 27वां सदस्य देश चर्चा में रहा। और भारत का पहला निजी पृथ्वी अवलोकन हमने इन स्पेस इन पिक्सल से समझौता हुआ हमने देख ही लिया। ये कैसे हो गया आज, चलिए आहार 2026 बात की जाए, नई दिल्ली में आयोजित आहार 2026 का पर्यटन कैंसिल, क्या सिलेक्ट हो गया ये। पार्टनर देश इटली रहा है। नेशनल हाईवे ग्रीन कवर इंडेक्स की बात करें, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने पहला नेशनल हाईवे ग्रीन कवर इंडेक्स लॉन्च किया है। सहयोगी संस्था इसरो इसका सहयोगी। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात की, केंद्रीय कैबिनेट ने जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए ग्रीनफील्ड कनेक्टिविटी परियोजना को मंजूरी दी है। जो संबंधित राज्य देखें तो उत्तर प्रदेश संबंधित राज्य हो जाएगा। काल और शेषनाग परियोजना की बात कीजिए, उद्देश्य झुंडों में होने वाले ड्रोन हमलों को रोकना काल और शेषनाग परियोजना होगी। भारवस्त्र की बात कीजिए, भारवस्त्र का संबंध ड्रोन हमलों को रोकने वाली रक्षा प्रणाली है। सुदर्शन चक्र की बात कीजिए, भारत की रक्षा प्रणाली को मजबूत करना है। डिजिटल ट्यून पहल की बात की जाए, डिजिटल ट्यून पहल शुरू करने वाला भारत का पहला बंदरगाह BO चिदम्बरम पोर्ट हो जाएगा। संबंधित राज्य जो तमिलनाडु से संबंधित है। सागर कवच मॉक ड्रिल की बात की जाए, राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सागर कवच मॉक ड्रिल केरल में आयोजित की गई है। और समुद्र गांव डिजिटल सेवा की बात की जाए, शुभारंभकर्ता केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी द्वारा इसे शुरू किया गया है। शुभारंभ स्थान बात की मध्य प्रदेश से इसे शुरू किया है, समृद्ध गांव डिजिटल सेवा। और सीखिया क्रांति पहल की बात की जाए, स्कूल शिक्षा में सुधार के लिए शुरू की गई पहल है। और पंजाब राज्य द्वारा सहयोगी संस्था बात की, विश्व बैंक इसका सहयोगी संस्था हो जाएगी। भाव्य योजना की बात की जाए, संबंधित मंत्रालय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा इसे शुरू किया गया है। रिसा बॉन्ड की बात की जाए, उद्देश्य स्थानीय शिल्प को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाना। रिसा बॉन्ड की इसका स्थापना संबंधित मंत्रालय जनजाति कार्य मंत्रालय द्वारा इसका संबंध हो गया, जो इसे सपोर्ट कर रहा है। प्रारंभ 2026 की बात की जाए तो IT जागरूकता अभियान प्रारंभ 2026 को वित्त मंत्रालय ने शुरू किया है। संबंध की बात की जाए, नए आयकर अधिनियम से इसका संबंध हो जाएगा। और नया आयकर अधिनियम 1 अप्रैल 2026 से लागू हुआ है। यार फोन की बैटरी भी कम चार्ज, पर जल्दी से देख लेते हैं। न्याय सेतु एवं दीक्षिका की बात की जाए, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कार्यक्रम के अंतर्गत न्याय सेतु लॉन्च किया गया है। AI चैट बॉक्स एवं मैस्कॉट की बात करें, दीक्षिका इसकी हो जाएगा एक। और उसके बाद लॉन्च स्थान दिल्ली से किया गया है। न्याय सेतु एवं दीक्षिका प्रिज्म पोर्टल की बात की जाए, कुछ पोर्टल हैं ये लॉन्च करता नितिन गडकरी द्वारा, अश्विनी और वैष्णवी, नितिन गडकरी और अश्विनी वैष्णवी ने मिलकर प्रिज्म पोर्टल को लॉन्च किया है। उद्देश्य सड़क, रेल एवं पुल परियोजना की संबंधित कार्य है। मिशन मित्र की बात करें, इसरो ने गगनयान मिशन के अंतर्गत मिशन मित्र को शुरू किया है। E20 पेट्रोल की बात की जाए तो 1 अप्रैल 2026 के राष्ट्रव्यापी E20 पेट्रोल लागू हुआ है। E20 पेट्रोल में एथेनॉल की मात्रा 20%, एथेनॉल गन्ने से प्राप्त होता है। एथेनॉल को पेट्रोल में मिलाया जाता है। उद्देश्य सस्ती एवं स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना। बढ़ा तो क्या रहे, इसमें सब घटा ही दे रहे हैं। पूरी गाड़ी की जो माइलेज हुआ उसके इंजन के लिए बहुत ही नुकसानदायक हो रही है। माइक्रोसॉफ्ट AI स्किल सेंटर की बात की जाए, भारत में माइक्रोसॉफ्ट का पहला AI स्किल सेंटर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में बना है। पश्चिमी समर्पित माल गलियारे की बात की जाए, पूर्ण रूप इसका वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट
फ्रेट कॉरिडोर इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। और शुरुआत की बात की जाए दादरी उत्तर प्रदेश से इसकी शुरुआत की गई है। अंतिम बिंदु बात की जाए जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई तक इसका अंतिम बिंदु होगा। कुल लंबाई 1506 किलोमीटर इसका लंबाई होगा। वन हेल्थ समिट की बात की जाए आयोजन फ्रांस में हुआ है। तो उत्तर प्रदेश की पहली वैदिक पंचांग आधारित घड़ी की बात की जाए वाराणसी होगी। शहरी रोपवे भारत का पहला शहरी रोपवे वाला शहर वाराणसी बन गया है। एआई पाठ्यक्रम सीबीएसई ने कक्षा 3 नया एआई पाठ्यक्रम शुरू किया है और पंजाब 1 से 12 तक पहला एआई सिलेबस में अपने पढ़ाने वाला पहला राज्य बन गया है। 1 से 12 तक इंपॉर्टेंट बना दिया। नारी एआई बात की जाए तो एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत पुलिस के लिए देश का पहला एआई सिस्टम है। लॉन्च करने वाला राज्य बात की जाए गुजरात द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। ई सेफ हर की बात की जाए तो ग्रामीण भारत में साइबर सुरक्षा जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम लॉन्च करता सीडेक हैदराबाद। विश्व सूत्र पहल की बात की जाए तो संबंधित मंत्रालय वस्त्र मंत्रालय द्वारा किया गया है। अभय एआई चैट बॉक्स की बात की जाए चैटबॉट उद्देश्य डिजिटल घोटाले से बचाव में सहायता लॉन्च करता केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। और 3% रहेगी यार। चलिए ब्रह्मोस मिसाइल की बात की जाए भारत में ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला पहला भारत से फिलीपींस पहला देश बना। दूसरा देश वियतनाम, तीसरा इंडोनेशिया ने फिलीपींस वियतनाम इंडोनेशिया ब्रह्मोस मिसाइल खरीद रहे हैं। इंडोनेशिया ने भारत में ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए समझौता किया है। जोन्स एंटोनियो कास्ट की बात की जाए चिली के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की है। चिली की राजधानी सैंटियागो राजधानी हो जाएगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन से सदस्यता वापसी बात करें संयुक्त यूएसए ने विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO से अपनी सदस्यता वापस ली है। अर्जेंटीना ने अभी भी विश्व WHO से अपनी सदस्यता वापस कर ली है। फ्रांस का लीजन ऑफ ऑनर बात कीजिए कमांडर रैंक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बात के राजदूत जावेद अशरफ जी हैं। थाईलैंड के प्रधानमंत्री अनुतिन चारन बिरलाकू। कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स 2027 की बात की जाए आयोजन स्थल माल्टा। कॉमनवेल्थ गेम्स की बात की जाए आयोजन स्थल ग्लासगो स्कॉटलैंड में इस कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन हो रहा है जो अब चल ही रहा है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की बात की जाए आयोजन अहमदाबाद में होगा। ब्रिक्स वुमेन एम्पावरमेंट ट्रेवलेजर अवार्ड की बात की जाए पुरस्कार कल्पना सोरेन जी को मिला है। चौथा WTO मंत्री स्तर सम्मेलन आयोजन कैमरून की राजधानी याओंडे इसकी राजधानी हो जाए। विश्व व्यापार संगठन की बात की जाए स्थापना 1 जनवरी 1995 मुख्यालय जिनेवा। और गैट पुराना इसका नाम पूर्व नाम था। गैट का फुल फॉर्म जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड इसका पहला पुराना जो हो जाएगा। ज्यादा है यार स्विच ऑफ हो जाएगा फिर रिकॉर्ड में देखा जाएगा। तो चलिए देखो आज हम यहीं तक रखते हैं और बाकी जो PDF होगा पिछले आगे हम शामिल कर लेंगे। अगर इसके बाद वाली जो क्लास होगी वो शायद थोड़ी बड़ी हो जाए 1 से 1.5 घंटे हो जाए इतना हो जाएगी तो 1.5 घंटे में वो लगभग हो जाएगा। तो आपको दे देंगे आज की वीडियो यहीं तक। तो चैनल अगर हमारी वीडियो सही लग रही है अच्छी लग रही हो तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करें लोगों के साथ शेयर करें और कुछ सुधार की जरूरत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं जिससे मैं सुधार कर सकूँ। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। तीसरा पार्ट आपको जल्दी कल मिल जाएगा।